नमस्ते दोस्तों। 25 नवंबर 2025 जब ये तारीख हिस्ट्री बुक्स में लिखी गई तो ये सिर्फ एक डेट नहीं थी, ये एक इमोशन थी, एक जर्नी का एंड था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये 500 साल के संघर्ष की विक्ट्री थी। अयोध्या में उस दिन जो हुआ उससे करोड़ों हिंदुओं की आंखों में आंसू थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब श्री राम मंदिर के ध्वजारोहण कर रहे थे तो पूरे देश में एक अलग ही एनर्जी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इतना सिंपल नहीं था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा एक डिटेल जर्नी पर। हम समझेंगे 1528 से लेकर 2025 तक की पूरी कहानी। हिंदू कम्युनिटी ने कैसे अपनी आस्था के लिए लड़ा, लीगल सिस्टम में क्या क्या बैटल्स हुई और पॉलिटिकल मूवमेंट ने कैसे शेप लिया, और फाइनली ये सपना कैसे हकीकत बना। ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर डिटेल आपको क्लियर हो जाएगी। तो कंफर्टेबल हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं ये ऐतिहासिक यात्रा। अब आते हैं उस इंसिडेंट पर जो पूरी कहानी की रूट कॉज बन गया। 1528 में मुगल एम्परर बाबर ने इंडिया पर रूल किया। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका एक जनरल था मीर बाकी। मीर बाकी ने अयोध्या में एक स्ट्रक्चर बनवाया। हिंदू कम्युनिटी का कहना है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी सपोर्ट करता है कि ये स्ट्रक्चर एक एग्जिस्टिंग राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया। ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि उस टाइम क्या हुआ था। मेडिवल पीरियड में इस्लामिक इन्वेडर्स का एक पैटर्न था, वो मेजर हिंदू टेम्पल को तोड़कर उनकी जगह पर एक मस्जिद बनाते थे। ये सिर्फ अयोध्या में नहीं हुआ, काशी विश्वनाथ टेम्पल की जगह ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की जगह शाही ईदगाह और हजारों सिमिलर केसेस। ये बिल्डिंग्स का मुद्दा नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर था। एक सिविलाइजेशन को ब्रेक करना, उनकी आस्था को क्रश करना, उन्हें ये याद दिलाना कि तुम हार चुके हो। लेकिन हिंदू कम्युनिटी ने कभी हार नहीं माना। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि स्ट्रक्चर बनने के बाद भी लोकल हिंदू उस जगह को राम जन्मभूमि मानते रहे। वो वहाँ पूजा करते रहे, फूल चढ़ाते रहे। ये एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल था जो जनरेशन से जनरेशन पास होता रहा। दादी नानी अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती थी कि बेटा वहाँ हमारा मंदिर था, एक दिन वापस बनेगा। 1853 में पहली बार लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच दंगे हुए क्योंकि हिंदू चाहते थे कि उन्हें उस जगह पर पूजा करने दी जाए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एक डिसीजन लिया। उन्होंने एक बाउंड्री वॉल बना दी। एक साइड हिंदुओं को पूजा करने के लिए दी गई, दूसरी साइड मुस्लिम को नमाज पढ़ने के लिए दी गई। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं था, ये सिर्फ प्रॉब्लम को पोस्टपोन करना था। आज़ादी के बाद 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब एक उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। हिंदुओं को लगा कि अब अपने देश में अपनी गवर्नमेंट के साथ उनका मंदिर बन जाएगा। लेकिन रियलिटी कॉम्प्लेक्स थी। नेहरू की गवर्नमेंट सेकुलर अप्रोच ले रही थी। उनका फोकस नेशन बिल्डिंग पर था और वो नहीं चाहते थे कि रिलीजियस इशू से कंट्रोवर्सी हो। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को कुछ ऐसा हुआ जो पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। उस रात रामलला की मूर्तियां उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के गर्भगृह में प्रकट हुई। हिंदू कम्युनिटी के लिए यह डिवाइन मिरेकल था। उनके भगवान ने खुद अपनी प्रेजेंस दिखाई। थाउजेंड ऑफ डिवोटीज आकर दर्शन करने लगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पैनिक में आ गई। गवर्नमेंट ने तुरंत गेट लॉक कर दिए। FIR दर्ज की गई और केस कोर्ट में चला गया। अब टेक्निकली वर्शिप अलाउड नहीं था, लेकिन लोकल्स को परमिशन थी कि वो अंदर जाकर पूजा कर सके। तो एक तरह से रामलला की पूजा कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन डिवोटीज अंदर नहीं जा सकते थे। 1950 में पहली सिविल केस फाइल हुई। गोपाल सिंह विशारद ने केस फाइल किया डिमांडिंग ऑनरशिप राइट। फिर एक केस और आए, निर्मोही अखाड़ा ने केस फाइल किया। यह एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंचुरीज से उस साइट को मैनेज कर रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस फाइल किया क्लेमिंग ऑनरशिप। ये केसेस कोर्ट में चलते रहे। डिकेड्स बीत गए, एक जनरेशन गुजर गई, यंग लॉयर्स बूढ़े हो गए, लेकिन केस का कोई कंक्लूजन नहीं आया। हिंदू कम्युनिटी फ्रस्ट्रेटेड थी। उन्हें लगा कि लीगल सिस्टम उन्हें जस्टिस नहीं दे रहा है और यहाँ से शुरू होता है मास मूवमेंट का एरा। 1980 तक सिचुएशन ये थी कि इशू कोर्ट में फंस गया था और ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो रहा था। तब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि अब मास मूवमेंट जरूरी है। विश्व हिंदी परिषद VHP एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो हिंदू कॉजेस के लिए काम करती थी। 1984 में उन्होंने फॉर्मली एक कमेटी बनाई, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति। उनका गोल क्लियर था, राम जन्मभूमि को लिबरेट करना और वहां पर राम मंदिर बनाना। ये अंडरस्टैंड करो, ये सिर्फ एक रिलीजियस डिमांड नहीं था। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हिंदू को फील हो रहा था कि पहला, उनका मेजॉरिटी होने के बावजूद उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट इग्नोर हो रही है। दूसरा, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है
और तीसरा, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। राम मंदिर मूवमेंट ने इन सभी फीलिंग्स को एक फोकस पॉइंट दे दिया। 1989 में वीएसपी ने एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी लॉन्च की, रामशिला पूजन अभियान। कॉन्सेप्ट क्या था? पूरे इंडिया से लोग ब्रिक्स लेकर आएंगे जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन में यूज होगी। लेकिन ये सिर्फ ब्रिक्स नहीं थी, ये सिंबल थी कि हर ब्रिक्स पर जय श्री राम लिखा होता था। दोस्तों, ये अनप्रेसिडेंटेड था। इमेजिन करो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिटीज से लेकर रिमोट विलेज तक, हर घर से, हर गली से लाखों पीपल ने पार्टिसिपेट किया। लोग अपनी ब्रिक्स को लेकर डेकोरेट करते, पूजा करते और फिर इमोशनल सेरेमनी के साथ अयोध्या भेजते। कुछ लोग खुद ले जाते। ये एक जन आंदोलन बन गया, पीपुल्स मूवमेंट। इस मूवमेंट ने क्या किया? इसने राम मंदिर यीशु को हर घर तक पहुंचा दिया। अब ये सिर्फ अयोध्या का मुद्दा नहीं रहा, ये पूरे भारत का मुद्दा बन गया था। फिर आया 1990। बीजेपी, जो उस टाइम ऑपोजिशन पार्टी थी, ने डिसाइड किया कि वो इस मूवमेंट को पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। 25 सितंबर 1990 को एलके आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। डेस्टिनेशन अयोध्या। ये कोई ऑर्डिनरी रथ यात्रा नहीं थी, ये एक टोयोटा ट्रक को डेकोरेट करके रथ जैसा बनाया गया था। लेकिन सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी थी। यात्रा का रूट गुजरात से स्टार्ट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फाइनली डेस्टिनेशन अयोध्या। हर घर, हर जगह, हर कस्बा, हर गांव लाखों पीपल निकले। रोड पर लोग खड़े रहते थे, फ्लावर्स रैन हो रही थी, स्लोगन्स लग रहे थे, जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे। आडवाणी जी हर जगह स्पीच देते, ये हमारी आस्था का सवाल है, ये हमारी संस्कृति का सवाल है, राम मंदिर जरूर बनेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के सीएम थे, उन्होंने आडवाणी को बिहार में अरेस्ट कर लिया। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। यात्रा रोक दी गई, पर जो इम्पैक्ट हो चुका था वो इरिवर्सिबल था। हिंदू सोसाइटी कंप्लीटली मोबिलाइज्ड हो चुकी थी।